हमारी तीसरी कंडीशन थी, इस प्रकार से कोई एक डबल इंक्लाइंड प्लेन था, ठीक है, एंड ऑन दिस डबल इंक्लाइंड प्लेन इस प्रकार से पूरी है, और यहाँ पर हमारे दो वेट थे। एक मास रहेगा m1, जहाँ का एंगल रहेगा अल्फा, दिस इज मास m2, और यहाँ का एंगल रहेगा बीटा, ठीक है। अब हमें डिसाइड करना है कि यहाँ पर सिस्टम का एक्सीलरेशन कौन से बाजू में लेना, किस साइड में सिस्टम जाएगी, ठीक है। अब ये सिर्फ m1 और m2 के वैल्यू पर डिपेंड नहीं करेगा, इट विल आल्सो डिपेंड ऑन वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो हम कहते हैं कि हमारे सिस्टम का एक्सीलरेशन इस साइड में है, एज स्ट्रिंग इज कंटिन्यूअस, अगर m1 इस साइड में जा रहा है तो m2 ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। हाँ सर, बिल्कुल ठीक है। तो अब हमें निकालनी पड़ेगी सिस्टम की फ्री बॉडी डायग्राम। तो देखो ये डायग्राम इस प्रकार से बनेगी। ठीक है, अब अगर मैं फोर्सेस निकालने की कोशिश करता हूं तो दिस विल बी वेट डाउनवर्ड, ठीक है। ये एंगल है बीटा, कितना वेट रहेगा ये, दिस इज m2 इंटू जी। एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। और ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो यहाँ पर रहेगा टेंशन T। अब देखो, हमें जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है उस डायरेक्शन का नेट फोर्स लगाना निकालना पड़ेगा। तो बेसिकली इस m2g के दो कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, वन कंपोनेंट will be perpendicular to surface, another component will be parallel to surface। अब देखो, हाँ, ये एंगल बीटा है, ये एंगल बीटा है, ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो यहाँ का जो एंगल बनेगा दैट विल बी ऑफ 90 डिग्री। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, सो दिस इज 90 माइनस बीटा। पर देखो ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, ये एंगल बन रहा है 90 माइनस बीटा, तो ऑब्वियसली ये एंगल बीटा रहेगा। If this is beta, तो ये कंपोनेंट आ जाएगा बीटा के एडजेसेंट m2g cos बीटा, और ये उसका अपोजिट ये आएगा m2g sin बीटा। सही है क्या? बिल्कुल सही है। कोई फोर्स छूटा है क्या? हाँ, एक फोर्स बाकी है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, फ्रिक्शन नहीं है पर नॉर्मल रिएक्शन तो रहेगी, तो दिस विल बी नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर आपको दूसरे ब्लॉक के भी फोर्सेस निकालने पड़ेंगे, ये यहाँ पर टेंशन रहने वाला है, ठीक है। निकाल लेते हैं सर, क्या बड़ी बात है उसमें। तो ये मेरा टेंशन T ऊपर,
इस प्रकार से वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। फिर वेट के कंपोनेंट निकालते हैं। अब हमें पता है यह एंगल अल्फा है, दिस इज वेट m1g, ये अल्फा, दिस इज 90 माइनस अल्फा, तो ये अगेन अल्फा हो जाएगा, ये अल्फा, तो ये कंपोनेंट होने वाला है m1g cos अल्फा, दिस इज m1g sin अल्फा। कौन सा कंपोनेंट निकालना बाकी है? तो नॉर्मल रिएक्शन। इस प्रकार से हमने सभी फोर्सेस निकाल लिए। एक्सीलरेशन दिखा देते हैं। इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन रहने वाला है a, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम को FBDB कहते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M2, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M1। कोई फोर्सेस छूटे हैं क्या? नहीं। तो देखो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, यहां से मैं कहूंगा कौन ज्यादा है तो T ज्यादा रहेगा, क्योंकि एक्सीलरेशन की डायरेक्शन ऊपर की तरफ ली है। तो कहेंगे हम T माइनस M2G साइन बीटा is responsible for acceleration of M2 with A, ठीक है। सिमिलरली यहां पर देखो ये इस डायरेक्शन में नीचे जा रहा है, तो यहां पर हम लिखेंगे M1G साइन अल्फा माइनस T इक्वल टू M1A। दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, तो आप कहोगे दिस इज 1, दिस इज 2, 1 प्लस 2 करते हैं तो देखो T प्लस है T माइनस है, गायब हो जाएगा, तो ये बचेगा M1G साइन अल्फा माइनस M2G साइन बीटा इक्वल टू M1A प्लस M2A। तो यहाँ से G अगर कॉमन निकालते हैं तो डायरेक्ट एक्सीलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। क्या आएगी एक्सीलरेशन की वैल्यू? देखो एक्सीलरेशन की वैल्यू रहेगी, A कॉमन निकल गया तो M1 प्लस M2 इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यहाँ से G कॉमन निकल जाएगा, G को अगर कॉमन निकालते हैं तो ये रिलेशन बन जाएगा M1 साइन अल्फा माइनस M2 साइन बीटा, ठीक है। अगर एक्सीलरेशन का रिलेशन आ गया तो अब हम रिलेशन निकालते हैं टेंशन का। देखो मैं लिख सकता हूं यहां से टेंशन की वैल्यू T will be equal to M1A mg M1G साइन अल्फा माइनस M1A। T राइट में गया तो पॉजिटिव हो जाएगा, सो दिस इज M1G साइन अल्फा माइनस M1 इंटू A की वैल्यू है M1 साइन अल्फा माइनस M2 साइन बीटा इंटू G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। देखो ये पूरा रिलेशन बन जाएगा, फिर इधर M1 प्लस M2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो M1 स्क्वायर G साइन अल्फा प्लस M1 M2 G साइन अल्फा माइनस M1 स्क्वायर साइन अल्फा G M1 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 स्क्वायर साइन अल्फा G
माइनस इंटू माइनस प्लस m1 m2 साइन बीटा इंटू जी डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। कुछ कैंसिल हो रहा है तो देखो m1 स्क्वायर जी साइन अल्फा माइनस m1 स्क्वायर जी साइन अल्फा कैंसिल, m1 m2 जी कॉमन निकल गए, m1 m2 जी कॉमन निकल गए, तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो फाइनल रिलेशन आप लिखोगे, इधर लिखता हूं t इक्वल टू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इंटू m1 m2 g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सही है क्या? यस सर। अगर इस प्रकार से इंक्लाइन सिस्टम रहेगी तो हम इस प्रकार से एक्सीलरेशन दिखा सकते, एक्सीलरेशन और टेंशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है? हाँ सर बिल्कुल ठीक है। तो ये तीन रिलेशन हमने निकाले हैं जहां पर हम एक्सीलरेशन और टेंशन की वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई तो कंडीशन दी हुई रहेगी। ठीक है, तो देखो तीनों रिलेशन में एक साथ लिखता हूं, आपको रियलाइज होगा कि इन सब में सिमिलैरिटी है। ये पहली केस देखो, एक्सीलरेशन m1 माइनस m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2, ये टेंशन है। ये दूसरी केस है और ये तीसरी केस है, सॉरी ये दूसरी केस है और तीसरी अभी हमने डिराइव की है। तो तीनों रिलेशन लिखता हूँ। देखो जहां पर अल्फा है वहां पर जनरली हम m1 लिखते हैं। तो हमारा एक्सीलरेशन का रिलेशन क्या आया है? यहाँ पर एक्सीलरेशन का रिलेशन है m1 माइनस m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पर आया है m1 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। और यहाँ पर हमारा रिलेशन आया है m1 साइन अल्फा माइनस m2 साइन बीटा अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, और टेंशन का रिलेशन आया था हमारा, दिस इज 2 टाइम्स m1 m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पर टेंशन आया था, क्या आया था? m1 m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। और यहाँ पर टेंशन आया है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इंटू m1 m2 इंटू जी और m1 प्लस m2। ठीक है, अब देखो, अब मैं सिर्फ आपको इतना कहूंगा कि आप इसमें से सिर्फ तीसरी केस याद रखते हो तो आपको बचे हुए दोनों भी रिलेशन मिल जाएंगे। सर ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, तीसरे केस में एंगल्स है अल्फा एंड बीटा, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। इसकी एक स्पेशल केस है ये। ठीक है, यहां पर देखो बीटा की वैल्यू कितनी हो गई? ये वाली जो वॉल है क्या वो ये है?
हॉरिजॉन्टल के साथ का एंगल कितना हो गया? 90। और अल्फा? अल्फा इक्वल टू 0, बीटा इक्वल टू 90। चलो वैल्यू पुट करके देखो। एक सेकंड ना, मैंने सिर्फ उल्टा लिखा। क्यों उल्टा लिखा? बिकॉज हमारे m1 का एंगल है अल्फा, m1 का एंगल है अल्फा, ये m1 है, ये मेरा अल्फा है, ये m2 है, ये मेरा बीटा है। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू हो गई 90, बीटा की वैल्यू हो गई 0। देखो बीटा की वैल्यू 0, साइन 0, साइन 0 कितना होता है? 0। साइन 0 0, so m2 into 0 0, साइन 90 1, 1। so m1 into g, m1 into g अपॉन m1 प्लस m2। टेंशन में साइन 90 1, साइन 0 0, so basically 1 plus 0 1, m1 m2 into g, m1 m2 into g अपॉन m1 प्लस m2। अब देखो ये और एक स्पेशल केस हो गई जहां पर अल्फा और बीटा ये दोनों की वैल्यू 90 90 है। ठीक है, नाइनटी, साइन 91, साइन 91, सो ये आ जाएगा m1 माइनस m2 इंटू जी, m1 माइनस m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। साइन 91 प्लस साइन 91, 1 प्लस 1 2, 2 टाइम्स m1 m2 जी अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, सो भले ही हमें दिखने के लिए रिलेशंस अलग अलग लग रहे हैं, बट ये सब एक ही चीज है। ठीक है, ये एक ही चीज है, हम उसके बारे में ही बात कर रहे हैं। सो ये थर्ड कंडीशन जो है उसकी स्पेशल केसेस 1 एंड 2 है। क्या सही है क्या? यस सर। ठीक है, तो चलो अगर ये ध्यान में आ गया तो हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो इस प्रकार से 3 ब्लॉक्स है, तीनों का मास है m। ठीक है, तो आपको इस स्ट्रिंग में जो टेंशन रहेंगे T1 T2, अब यही स्ट्रिंग कंटिन्यूअस है तो यहाँ पे भी टेंशन रहेगा T2, ये निकालना है, और साथ में एक्सीलरेशन भी निकालना है। कहाँ पर रहने वाला है इसका एक्सीलरेशन? इस साइड में जहां पर 2 ब्लॉक है, पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन सेम रहेगा। कर दो इसे सॉल्व, कैसे करोगे? तो देखो आइदर आप तीनों की फ्री बॉडी डायग्राम निकालकर इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हो। मैं इसको कहता हूं 1,
इसे 1 कहेंगे, इसे 2 कहेंगे और इसे 3 कहते हैं। सो 1 की डायग्राम कैसे आ जाएगी? ये m, इसका वेट इधर नीचे mg, इसका एक्सीलरेशन a और ऊपर टेंशन T1। सही है। 2 की डायग्राम कैसे आएगी? तो ये 2 का वेट mg, अब देखो T1 लगेगा 2 पर, ये T1 नीचे एंड दिस T2 इज इन अपवर्ड डायरेक्शन और इसका एक्सीलरेशन हो रहा है यहाँ पर a। तीसरी भी डायग्राम निकालते हैं। इसका वेट नीचे mg, इसका एक्सीलरेशन अपवर्ड और ये है टेंशन T2। क्या रिलेशन लिख सकते हैं? क्या यहाँ पर लिख सकते हैं? क्या हो जाएगा यहाँ पर? mg इक्वल टू, mg को 2 काम करने हैं, T1 को भी बैलेंस करना है प्लस इसका एक्सीलरेशन करना है ma। यहाँ पर क्या आ जाएगा? T1 प्लस mg, ये जो टोटल फोर्स है ये T2 को बैलेंस करेगा प्लस एक्सीलरेशन करेगा ma, और यहाँ पर T2 जो है ये mg को बैलेंस करेगा प्लस इसका एक्सीलरेशन करेगा ma। ठीक है? हाँ सर बिल्कुल सही है। तो अब बस एक एक को सॉल्व करते जाना है। क्या यहाँ पर T2 की वैल्यू पुट कर दूं? देखो एक्सीलरेशन निकालना है तो T1 T2 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। T1 की वैल्यू क्या आएगी? T1 की वैल्यू आ जाएगी mg माइनस ma प्लस mg इक्वल टू mg प्लस ma प्लस ma। सही है क्या? हाँ सर सही है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 सभी जगह पर मास है। ठीक है, ये a इधर चला गया तो a प्लस a प्लस a 3a, ये g इधर चला गया तो माइनस, सो g प्लस g 2g माइनस g मतलब g, therefore acceleration equal to g by 3। सही है सर। ठीक है, क्या किया? वैल्यूज पुट कर दी। अब T1 निकाल लेते हैं। T1 क्या आ जाएगा? mg माइनस ma इक्वल टू mg माइनस mg बाय 3। कितना बचने वाला है? 2 mg बाय 3। T2 निकाल लेते हैं। mg प्लस ma, mg प्लस mg बाय 3 क्या आ जाएगा? दिस इज 4 mg अपॉन 3। हो गया आंसर। सही है। देखो एक बार मैं बताता हूँ हमने क्या किया। दिस इज मास ऑफ सिस्टम, ये तीनों का मास mm है। इस स्ट्रिंग में टेंशन रहेगा T1। अब बीच में मास आ गया तो ऑब्वियसली ये स्ट्रिंग का टेंशन अलग रहेगा। ठीक है, और ये स्ट्रिंग कंटिन्यूअस है तो इस पूरे स्ट्रिंग में मास टेंशन जो है वो T2 रहेगा। तो पहले की फ्री बॉडी डायग्राम निकाली, दूसरे की निकाली, तीसरे की निकाली, फोर्स के जो इक्वेशन है वो इक्वेशन निकाली। T1 T2 की वैल्यू जो आ रही है वो इस इक्वेशन में पुट की, एक्सीलरेशन आ गया। एक्सीलरेशन की वैल्यू पहले और तीसरे इक्वेशन में पुट की, टेंशन आ गई। सही है, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं।
अब देखो, अब एक क्वेश्चन करते हैं, इसे थोड़ा समझ कर करना पड़ेगा। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है इस प्रकार से कोई एक इंक्लाइंड सरफेस है और इस इंक्लाइंड सरफेस पर ये मास है और ये एक मासलेस फ्रिक्शनलेस पुली से कनेक्टेड है। अब यहां पर एक कोई आदमी है जो इसे लटक रहा है। ठीक है, और ये ऊपर भी चढ़ रहा है इसके ऊपर। अब आपको दिया है इसका मास है 50 kg और इसका मास दिया है 100 kg। ठीक है, और पूछा अब ये एंगल भी दिया है, दिस एंगल इज ऑफ 53 डिग्री। बाय व्हाट एक्सीलरेशन बाय व्हाट एक्सीलरेशन द बॉय शुड मूव अप, आदमी को कहा जाना है अपवर्ड डायरेक्शन में, so that the block of 100 kg should remain at rest। 100 kg का ब्लॉक रेस्ट पर रहने के लिए इस आदमी को कितने एक्सीलरेशन से ऊपर जाना चाहिए? अब मुझे एक कंडीशन बता दो आप, क्या कंडीशन रहेगी? जब ये आदमी ऊपर जाएगा तब इसको फोर्स कहां पर एक्सर्ट करना पड़ेगा? इस आदमी को ऊपर जाने के लिए, इवन आपको ऊपर चढ़ने के लिए आप फोर्स कहां पर एक्सर्ट करोगे? कहां पर फोर्स एक्सर्ट होगा बताइए? अरे फोर्स कुठे लागेल? इस आदमी को ऊपर चढ़ना है तो फोर्स कहाँ लगेगा? कौन बता सकता है? देखो, ब्लॉक को रेस पर रखना है, मतलब ये 100 kg के ब्लॉक को बैलेंस करना है। ऑब्वियसली ये आदमी जो है, इसे अगर ऊपर चढ़ना है तो इसको फोर्स कहाँ लगाना पड़ेगा? Downward. पक्का? एक आधे आदमी को ऊपर चढ़ने के लिए डाउनवर्ड फोर्स लगाना पड़ता है। बिल्कुल सही है। इसे अगर ऊपर चढ़ना है तो इसे डाउनवर्ड फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, और अब देखो, यहाँ पर अपने को टेंशन दिखाना है।
इसे अगर ऊपर जाना है तो इसे डाउनवर्ड फोर्स लगाना पड़ेगा, और कितना फोर्स रहेगा, तो इट विल बी मास ऑफ मैन इनटू एक्सीलरेशन कितना। इसका एक्सीलरेशन ऊपर होगा, पर ये ऊपर तब जा पाता है जब इस रोप से उसे रिएक्शन मिलती है। ठीक है, सो अप्लाइड फोर्स विल बी डाउनवर्ड, एज अ रिजल्ट ही विल मूव अपवर्ड। साथ ही साथ इसका वेट भी यहां पर एक्ट होगा, विच विल बी मास ऑफ मैन इनटू जी। अब दिस फोर्स शुड बी इक्वल टू, किसकी इक्वल होना चाहिए, तो इसका जो कंपोनेंट जो इसे नीचे लेकर जा रहा है, कौन सा कंपोनेंट इसे नीचे लेकर जाता है, अभी हमने देखा था, दिस इज वेट, ये अगर 53 डिग्री है, तो दिस इज m इंटू जी, ये 53 है, दिस इज 37, दिस विल बी अगेन 53, सो ये कंपोनेंट हो जाएगा mg cos 53, और ये हो जाएगा mg sin 53। अब आपको ये ट्रायंगल पता है, कौन सा ट्रायंगल, ये वाला 53, 37 90। बहुत बढ़िया, 53 37 90। 53 की आगे वाली साइड रहती है 4, 37 के आगे वाली रहती है 3, और 90 के आगे वाली होती है 5। So this is 3 4 5। आप मुझे साइन 53 की वैल्यू बता सकते हो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 53, 4/5, 4/5, सो ये आ जाएगा mg इंटू 4/5। अब देखो, अगर ये ब्लॉक स्टेशनरी है तो इसका मतलब mg sin 53 शुड बी इक्वल टू टेंशन T, ये वैल्यू आ जाएगी 100 इंटू जी की वैल्यू 10, और sin 53 4/5, 5 2 जा 200 4 जा 800 न्यूटन। अगर ये टेंशन की वैल्यू 800 न्यूटन है, तो यही टेंशन इस मैन W को भी बैलेंस कर रहा है, और ये मैन ने एक्सर्ट किए हुए फोर्स को भी बैलेंस कर रहा है। तो हम लिखेंगे टेंशन इक्वल टू, टेंशन इक्वल, ये मैन के वेट को भी बैलेंस कर रहा है, प्लस मैन ने जो फोर्स एक्सर्ट किया है डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसे भी एडजस्ट कर रहा है। मैन ने एक्सर्ट किया हुआ फोर्स है mm इंटू ए, तो देखो 800 न्यूटन इक्वल टू मास ऑफ मैन इज 50, जी की वैल्यू 10, प्लस मास ऑफ मैन इज 50 इंटू ए। ये 500 इधर चले गए तो 300, 300/50, एक्सीलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। So this man should move upward with acceleration of 6 meter per second square, so that this block of 100 kg will be at rest. इससे ज्यादा एक्सीलरेशन से ये ऊपर जाएगा तो ये ब्लॉक उसके तरफ आएगा, और इससे कम एक्सीलरेशन से ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो ब्लॉक की मोशन डाउनवर्ड होगी। ठीक है क्या? यस सर, यस सर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक, चलो